Yeah, so now Virenji has raised his hand. आप you सर ये एक क्वेश्चन, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसे चना खाने से, राजमा खाने से, या फिर जैसे प्रोटीन ओरिएंटेड जो भी फूड्स हैं, तो उससे मेरे को क्या होता है, बहुत ना मतलब एक पहले तो कॉन्स्टिपेशन होगी, सुबह फ्रेश नहीं हो पाएगा, और रात में जैसे खाऊंगा तो सुबह मेरे को 100% हेडेक मिलता है। तो मेरे को ये घास फूस खा के ही काम चलाना पड़ता है। तो क्या मुझे ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि दाल एक बहुत कॉमन चीज है, मतलब सभी घरों में बनती है। तो मैं किसी घर में जाता हूँ तो वहां दाल मिलती है, तो सुबह मैं सिर पकड़ के बैठा होता हूँ, सारा दिन मेरे को सोना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या मुझे प्रोटीन ओरिएंटेड फूड है छोड़ देना चाहिए, या फिर कुछ इसको ग्रेजुअली हम इसको डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट दोनों आई छोटे। कैन। आपका लिवर ना जब भी थोड़ा हार्ड सिचुएशन आती है उसके सामने, जब भी आप प्रोटीन लेते हो ना, तो वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा हार्ड होता है। तो उसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उसको ना उसके साथ थोड़ा सा रफेज आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। जैसे आपने राजमा अगर खा भी लिए, तो वैसे तो रात को नहीं खाने चाहिए, दिन में खाने चाहिए, क्योंकि हम एक्टिविटी करते हैं तो डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ थोड़ा सैलेड ले लोगे ना, तो उससे रफेज मिल जाएगा। तीसरी बात, थोड़ा सा लिवर के टॉनिक आपको लेने पड़ेंगे, ताकि लिवर सही से एंजाइम्स जो है ना वो स्क्रीट कर सके। और चौथी बात, जब भी आप हाई प्रोटीन लेते हो तो आपको पानी की मात्रा डबल कर देनी है। कई बार क्या होता है, जो आप घास फूस बोल रहे हो, दैट इज अ वंडरफुल, तो साथ में आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना, डाइजेशन के लिए ज्यादा हैवी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम ये चना राजमा इस तरह की चीजें खाते हैं, तो ये डाइजेशन में हैवी होते हैं। इसीलिए याद है, अभी तो हमारे घर में वो प्रचलन नहीं है, मतलब कुछ एक मुझे यहाँ पे अपने बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जो मतलब अभी भी शायद फॉलो करते हैं। हम हींग जरूर डालते थे, जो मोटी दालें होती थी। जब भी आप देखो, दो दो तरीके होते हैं इसको करने के। पहली चीज, जब भी आप मोटी दालें खा रहे हो, कुकर आने से एक आदत और खराब होगी। एक तो जब आप पानी में भिगो के रखते हो बड़ी वाली दालें, तो उससे उनका वात बहुत कम हो जाता है, और पानी उनके अंदर इतने अच्छे से चला जाता है कि वो डाइजेशन के लिए थोड़ी हल्की हो जाती है, जैसे बादाम हल्के हो जाते हैं। तो एक तो ये जरूरी है। अच्छा, दूसरा, पकाते समय ना उसमें थोड़ा सा हींग डाल देते हैं हम लोग, तो उससे क्या था, उससे भी वात शांत हो जाता है। थोड़ा सा पेट में हवा ज्यादा बनेगी, लेकिन वो बनेगी वैसे भी, बस निकलेगी ज्यादा। तो वो गैस जो बन रही थी पेट में, वो हींग खाने से निकल जाएगी, नहीं तो वो सर में चढ़ेगी। तो वो हमें जरूर करना चाहिए। और तीसरा, जब भी हम हैवी कुछ खाते हैं, जैसे चना राजमा या कोई भी चीज, तो एक तो दिन में खा लें, या अगर आपको रात को खाना भी है तो खाने से सोने से 2-3 घंटे पहले खा के, जो सभी फूड के लिए करना चाहिए। खूब सारा पानी पियो। आप 3 से 4 ग्लास पानी पी लो, आपको हेडेक नहीं होगा। और आपको पता करना है कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। अब कितना पी लोगे, मतलब 4 ग्लास पी लिए, 6 ग्लास पी लिए, सफिशिएंट का कैसे पता चलेगा? आपका मॉर्निंग में जो पहला यूरिन होगा, इफ इट इज येलो, हल्का सा स्मेल और येलो है, तो आप पक्का कॉन्स्टिपेटेड भी हो जाओगे, आपका पानी भी कम पड़ जाएगा और हेडेक भी होगा। क्लियर है? आप करके देखो। नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है क्या सर? कई बार जैसे कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, लाइक जिससे प्रोटीन है एक ना बेसिकली, तो रोज उसमें नहीं आ रहे हो वीरेंद्र जी आप? आज हेडेक सुन के आगे लग रहा। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो लिया था दीदी के साथ कि एलर्जीज हमारी बॉडी की होती हैं। अरे मतलब, कोई फूड खाते हो जो सब लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम फूड में है या आप में है? मुझ में ही। हाँ, तो काम अपने ऊपर होना है। फूड को दोष देके उसको मत हटा दो, क्योंकि वो ना एक ग्लूटेन से आप एलर्जी, जो आप, मैं समझ रहा हूं आपकी बातों से, लैक्टोज इंटॉलरेंस, आपका जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस, या फिर सीलियक डिजीज, इस तरह की बातें आप कर रहे हो। यार, ये हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है, वो फूड स्टफ की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपनी बॉडी, आपका ऑलरेडी लिवर वीक लग रहा है ना, आप चना राजमा नहीं आप पचा पा रहे हो, तो आपका लिवर जो है वो कमजोर है, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करोगे तो सब पचने लगेगा। कोई ग्लूटेन एलर्जी कुछ नहीं है। पर सर लीवर की रिपोर्ट्स वगैरह, एसजीओटी, पीटी, ये सब नॉर्मल आते हैं सभी इसमें। हाँ ठीक है। अभी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है? हाँ सर बिल्कुल, मेरे को सर ये ऑफिस जाते हो? 12 साल ऑफिस का था जाते हो? तब से हाँ, जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो ऑफिस जाते हो? जाता हूँ सर। हाँ, जाते हो ना। तो जब जाना तक पड़ता है आप उस सर। लेवल पे ना चले जाओ जहां पे आपसे काम नहीं हो रहा है, तो आपके बॉस को पता चलेगा आपको कॉन्स्टिपेशन है?
अदरवाइज तो उसको नहीं पता होगा आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो हमारे ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये उसकी फंक्शनैलिटी को बताते हैं कि आपका लिवर कैसा काम कर रहा है। तो काम तो बेचारा कर रहा है और काम को मतलब वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम में है, वो बेचारा बहुत स्ट्रेस में काम कर रहा है। इसको अल्टीमेट मार्कर मत लीजिए। देखिए साइंस कभी स्टैटिक नहीं हो सकती है, अगर मैं बताऊं तो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती है। जब एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट नहीं होते थे ना, आज से 40-50 साल पहले, तब भी लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती थी, है ना। लेकिन साइंस इवॉल्व हो रही है, कोई और मार्कर आ जाएगा, फिर हम बोलने लगेंगे अरे यार ये मार्कर करवाना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है लिवर काम कर रहा है नहीं। कई बार एसजीओटी एसजीपीटी बहुत नॉर्मल होते हैं, केपीए स्कोर इतना हाई होता है, लिवर फाइब्रोज्ड हो गया होता है। लिवर आपका 50% भी काम कर रहा है तो आपका कोई भी एंजाइम कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। डॉक्टर, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लिवर malfunctioning? मतलब किसी को भी पता हो कि मतलब कैसे पता चलेगा कि लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है? छोटे, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनिंग लेवल पे। बिगनिंग लेवल पे देखो, जब तक तो वो काम चला रहा है तब तक तो वो बताएगा ही नहीं आपको, बड़ा मतलब ओबीडियंट सा है वो। लेकिन जो पहला हमें स्टार्ट होगा वो ब्लोटिंग स्टार्ट होगी, इंडाइजेशन स्टार्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगा। खासकर थोड़ा भी हैवी खा लिया, जो नॉर्मली थोड़ा हैवी खाने पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने हल्का सा भी फ्राइड खा लिया या हल्का सा भी कुछ घी तेल वाला खा लिया और आपका पेट ब्लोट करने लग गया, काफी ज्यादा मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, तो इसका मतलब आपका लिवर जो है वो वीक हो रहा है। बोलते हैं ना हम कि कुछ लोग पत्थर भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसका मतलब उनका लिवर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। और कुछ लोग थोड़ा सा खाने पे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो वो एक नेचुरली भी किसी का लिवर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मजबूत हो सकता है, लेकिन हम अपने लिवर पे काम करें तो उसको बेटर तो जरूर कर सकते हैं। And doctor, what is the main reason for liver, becoming weak or liver malfunctioning? What are the few main reasons? ओके, तो अगर मैं कन्वेंशनल आंसर दूं तो कन्वेंशनल आंसर होता है तला फ्राइड खाना, स्पाइसी खाना। लेकिन दो चीजें जो बहुत ज्यादा इग्नोर होती हैं लिवर के केस में, फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। यस, इफ यू डू द एक्सरसाइज आपका लिवर हेल्दी रहेगा, क्योंकि जो भी आप खाओगे वो मेटाबोलाइज होकर बॉडी में जाएगा, वो अच्छे से कंज्यूम हो जाएगा, तो बॉडी लिवर को बोलेगी नया खाने को डाइजेस्ट कर। अगर आपका डिमांड ही जनरेट नहीं होगा तो लिवर को नहीं बोलेगा डाइजेस्ट कर। फर्स्ट थिंग। एक कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले मैंने आपको एक बताया था स्ट्रेस का, कि कैसे स्ट्रेस के अंदर हमारा मुंह सूखता है, गुस्सा आता है, मुंह सूखता है और रोना आता है। वो सब जो है वो हमारे शरीर का एक्सप्रेशन रहता है, गुस्से में रहता है, तो हमारा शरीर जो है उसको रिएक्ट करता है। लिवर हमारी बॉडी की बहुत बड़ी ग्लैंड है, वो भी हमारे इमोशंस पे काम करती है। इसीलिए आयुर्वेद क्या बोलता है, जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में चल रहे हो तो खाना एकदम हल्का कर दो। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारे ट्रेडिशन है, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली घर में किसी के, तो उसको बोला जाता है कि आप एक टाइम खाना खाओगे, ऐसा बोला जाता है ना, एक टाइम खाना खाओगे, हाँ, और हल्का खाना खाओगे। तो ऐसे को उसको भूखा थोड़ा मारना है हमें, लेकिन उसके अंदर इमोशंस इतने ज्यादा परिवर्तित हो रहे हैं कि अगर वो ज्यादा खाना खाएगा तो उसका बॉडी उसको पचा नहीं पाएगा। ठीक है, तो कभी भी इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो खाने को आधा कर दो। वैसे दिल्ली में सभी लोग इमोशनल डिस्टर्ब ही रहते हैं तो खाना ही नहीं खाएंगे, तो इमोशनली सबसे ज्यादा खाते हैं, फूडीज हैं यहाँ। तो इमोशनली डिस्टर्ब मत रहो, खुश रहो, क्रिया करो, सुदर्शन क्रिया करो, अच्छे दोस्त रखो, ठीक है। So now we can take up one more person can unmute themselves. There is ABHQ. I mean short form of. Sorry, that was Abha. Abha, yeah, you can just correct your name. Yeah. Good morning. Thank you so much. आपने बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आप डॉक्टर साहब। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा ना जैसे कंप्यूटर पे काम करने की वजह से मेरा रिस्ट में दर्द रहने लगा है, तो अब धीरे धीरे वो स्टिफनेस भी आने लगी है उंगलियों में। इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए क्या करूं? दो ही तरीके हो सकते हैं मैडम इसके लिए, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। या इधर तो काम करना कम कर दो या तो फिर अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग कर लो। आंसर बहुत सिंपल है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है आप गलत काम करते जाएं और मैं उन पापों का प्रायश्चित करता जाऊं।
होगा ये, आइदर तो आपको अपने हैंड्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, उससे आपके हैंड्स मजबूत हो जाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। या दूसरा, अगर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप तीसरा कोई भी तरीका चुनते हो तो आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। आप पेन किलर चुनते हो तो भी खराब कर रहे हो। आप क्या करते हो, ये सपोर्ट ले लेंगे जी, इसमें ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा हाथ, ये सब वर्क नहीं करता है लॉन्गर रन में। लॉन्गर रन में क्या करता है, इंटरमिटेंट आप रेस्ट लीजिए अपने काम में, कंप्यूटर में। आप अपने रिस्ट के जो सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं, दीदी ने बहुत बार करवाया है हमें सूक्ष्म व्यायाम, वो सूक्ष्म व्यायाम आप करिए, तो उससे आपके रिस्ट में जो मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन, कभी भी आप काम कर रहे हो, ऐसा थोड़ा होता है आप टाइपराइट, आई डोंट नो इफ यू आर टाइपराइटर, कि आप टक 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 कर रहे हो, मतलब ऐसा भी तो होता होगा, आप थोड़ी देर स्क्रीन देख रहे हो, जब स्क्रीन देख रहे हो तो आप अपने बाजू की एक्सरसाइज कर लो, तो सर्कुलेशन खुल जाएगा। लेकिन एक्सरसाइजेज जो अभी आप बता रहे हैं डॉक्टर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और ये जो रिस्ट मूवमेंट, एंड देन जस्ट ऑयल से मसाज करिए अपने फिंगर्स को, फैलेंजेस को अपने अच्छे से, दिन में 2 बार, उससे बहुत लोगों को रिलीफ हुआ है। और रिलीफ नहीं, उससे ठीक हुए, रिलीफ मिलता है आपका पेन किलर खाने से, या ठीक हो गए हैं। और जो दीदी बता रहे हैं उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो सब आपको झूठ बोल रहे हैं। अरे आपको पता है आपका सिस्टम कमजोर है, उसको मजबूत करिए बस, और कुछ नहीं है। And same thing for cervical also. Anybody who's having like cervical pain, they should strengthen their